हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजय। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को आज हम ए से लेकर जेड तक समझने वाले हैं। देखना, टॉपिक में लास्ट तक बने रहोगे तो आपको इसकी एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। और इस टॉपिक के अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो जाके एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे मैंने पीडीएफ अपलोड कर रखी है, ठीक है। तो पीडीएफ में से जाके इसके नोट्स देख लेना, क्योंकि अगर मैं नोट्स लिखाने जाऊँगा तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और हम वीडियो को अगर छोटा बनाएंगे ना तो आपको समझने में मजा आएगा और आप देखते भी रहोगे, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स को हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। इसको मैं समझाऊंगा, लिखाऊंगा कुछ भी नहीं, लिखने का काम आप पीडीएफ से करना, ठीक है। देखते हैं जरा, बताओ विद्युत फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं। पहली चीज तो विद्युत फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई ई से। किससे डिनोट करते हैं? फाई ई से। देखो, एक विद्युत फ्लक्स होता है, एक होता है चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। आगे वाले टॉपिक चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे चुंबकीय फ्लक्स को फाई बी से डिनोट करते हैं। ई का मतलब है इलेक्ट्रिक और फाई का मतलब होता है फ्लक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बी का मतलब होता है चुंबकीय और फाई का मतलब होता है फ्लक्स, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स। दिखाने का तरीका ये, तो इसका प्रतीक है ये फाई ई। यहाँ तक क्लियर है। दूसरी चीज, इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। फाई ई बराबर क्या होता है? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। क्या होता है? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, जब यहाँ पे डॉट लिखा हुआ हो दो राशियों के बीच में, क्या लिखा हो? डॉट। जैसे ही डॉट को हटाते हैं तो यहाँ पे फिर क्या आता है? कोस थीटा आता है। अगर यहाँ पे क्रॉस होता, मान लो सपोज कीजिए आप, अगर यहाँ पे क्रॉस होता तो क्रॉस को हटाने में क्या लिखते हैं? साइन लिखते हैं। क्लियर है। तो मैं इस डॉट को हटाऊंगा तो सेकंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से? ई डी एस कोस थीटा। क्या हो जाएगा? ई डी एस कोस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ ये डी एस क्या है? यहाँ पे ये डी एस क्या है? ये यहाँ पे है क्षेत्रफल सदिश है। ये क्या है? यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश। देखो, हम क्षेत्रफल तो समझते हैं लेकिन क्षेत्रफल सदिश को नहीं जानते। दो चीजें होती है, एक तो क्षेत्रफल और एक होता है क्षेत्रफल सदिश। तो पहले मैं आपको क्षेत्रफल सदिश बताता हूँ कि क्षेत्रफल सदिश निकालते कैसे हैं। देखना जरा, इस बोर्ड पे ये इसका क्या है? ये जहाँ पे मैं हाथ टच कर रहा हूँ ये इसका क्या है? क्षेत्रफल है। ये क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा। अगर आपको क्षेत्रफल सदिश निकालना है तो इस क्षेत्रफल के लंबवत, क्या बोल रहा हूँ? इस क्षेत्रफल के लंबवत ये वाला ये होगा क्या? ये जो लाइन बता रहा हूँ मैं, ये क्या होगा? लंबवत होगी, 90 डिग्री पे होगी। इसे ही क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं। वापस सुनना, क्षेत्रफल के लंबवत, मतलब ये क्षेत्रफल है इस बोर्ड का, इसके लंबवत कैसा आएगा? इस तरफ आएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, ताकि आपको इस टॉपिक को अगर समझना है तो क्षेत्रफल अलग चीज है और क्षेत्रफल सदिश अलग चीज है। क्लियर है। ई वेक्टर यहाँ पे क्या है? विद्युत क्षेत्र है। क्या है? विद्युत क्षेत्र। और यहाँ पे वेक्टर लिखा हुआ इसलिए यहाँ पे इसको बोल देंगे विद्युत क्षेत्र सदिश बोल देंगे। क्लियर है। यहाँ पे ये जो कोण है, ये जो कोण है वो किस किस के बीच का कोण है? विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये जो थीटा है वो ई वेक्टर व डी एस वेक्टर के मध्य का कोण, के मध्य का क्या है? कोण है। क्लियर यहाँ तक। ये तो रेस की फॉर्मूले की बात। इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो बताओ, ई वेक्टर क्या है यहाँ पे? क्षेत्रफल सदिश, नहीं सॉरी, विद्युत क्षेत्र सदिश। क्या है? विद्युत क्षेत्र सदिश। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? गौर करना मेरी बातों पे। विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के कौन सा गुणा है? अदिश गुणनफल। देखो, दो प्रकार के गुणा होते हैं, एक तो क्रॉस और एक डॉट। मैं बता ही देता हूँ आपको यहाँ पे। एक तो होता है क्रॉस गुणनफल, जब क्रॉस को हटाते हैं तो लिखते हैं साइन थीटा। और क्रॉस गुणनफल का मतलब होता है, ये कौन सा गुणनफल होता है? सदिश गुणनफल होता है। एक होता है डॉट गुणनफल। जैसे आप डॉट को हटाओगे लिखना पड़ेगा आपको कोस थीटा, और ये जो राशि मिलेगी आपको कौन सी मिलेगी? अदिश राशि या अदिश गुणनफल प्राप्त होता है, ठीक है। तो बताओ, विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ये तो रही इसकी फॉर्मूले से डेफिनेशन लिखने की बात। अब इसको समझते हैं कैसे, क्या क्या बोलना चाह रहा है ये। डेफिनेशन समझ में आई होगी, आई होप, ठीक है। देखो जरा, मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, विद्युत क्षेत्र ले लेता हूँ। ये मैंने क्या बना दिया? विद्युत क्षेत्र बना दिया। मान लो इस विद्युत क्षेत्र को यहाँ पे हम बोल देंगे समरूप विद्युत क्षेत्र। ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। क्या ये? समरूप विद्युत क्षेत्र। देखते जाना आप, समझ में आ जाएगा। ये क्या है? यहाँ पे क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है। क्या ये? ई वेक्टर है। क्लियर। यहाँ पे अब मेरे को क्या लेना पड़ेगा? डी एस भी लेना पड़ेगा, मतलब क्षेत्रफल सेक्शन कट करना पड़ेगा, क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। और क्षेत्रफल से पार नहीं पड़ेगी, आपको क्षेत्रफल सदिश चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए? क्षेत्रफल सदिश। तो मैं यहाँ पे एक क्षेत्रफल बना देता हूँ। मान लो ये एक वर्गाकार या आयताकार एक क्षेत्रफल ले लिया आपने ना। ठीक है। तो
विद्युत फ्लक्स का मतलब ये होता है कि क्षेत्रफल सदिश, यानी कि क्षेत्रफल से ये क्षेत्रफल क्या है, बिल्कुल ही कम है, मतलब अल्पांश है। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, अल्पांश क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे, अल्पांश क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र में स्थित अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। बताओ कितनी रेखाएं गुजर रही हैं यहाँ पे, 1 2 3 अल्पांश विद्युत क्षेत्र में। मतलब देखो यहाँ से आप समझ सकते हो कि विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में क्या रखी हुई है, एक अल्पांश क्षेत्रफल रखा हुआ है, और इस क्षेत्रफल से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास हो रही है, कितनी पास हो रही है, 3 पास हो रही है क्या। तो यहाँ पे फ्लक्स भी कितना होगा, 3 होगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, और थोड़ा थोड़ा अभी और क्लियर हो जाएगा। इधर सुनो, यहाँ पे ये ई वेक्टर तो इस तरफ है, ई वेक्टर तो इस तरफ है। बताओ डी एस विद्युत क्षेत्र सदिश किस प्रकार होगा। ये इस प्रकार की व्यवस्था है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, रुकना जरा। मान लो ये एक बुक है, ये कॉपी है, ठीक है, ये नोटबुक है। इस नोटबुक को आपने इस ऐसे रख दिया, क्या रख दिया, बिल्कुल ऐसे रख दिया। ये इस अवस्था की बात कर रहा है। तो देखो ये तो इसका क्या है, क्षेत्रफल, और ये इसका क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। ये तो इसका क्षेत्रफल है, और ये इसका क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश। देखो विद्युत क्षेत्र भी इस प्रकार है, और क्षेत्रफल सदिश भी इस प्रकार है। ये रहा इसका विद्युत क्षेत्र, ये ds वेक्टर भी इस तरफ है, ठीक है। ई वेक्टर और ds वेक्टर, अभी की बात कर रहा हूँ, ई वेक्टर और ds वेक्टर दोनों एक ही तरफ है। मतलब यहाँ पे जो कोण होगा वो कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। और जब जैसे ही आप यहाँ पे 0 रखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर, ई डी एस कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, कितनी होती है, 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर, फाई ई बराबर ई इंटू डी एक्स। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जब आप विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण कितना रखते हो, 0 डिग्री, तो इस अवस्था में देखो सर्वाधिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास हो रही हैं। 1 2 3 4 5 लाइनें पास हो रही है, पांचों की पांचों पास हो रही है। इसका मतलब विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, सर्वाधिक। कौन सी स्थिति में, जब कोण कितना होता है, 0 डिग्री। लेकिन जैसे आप इसको घुमा के अगर ऐसे कर देते हो, बिल्कुल ऐसे फ्लैट कर देते हो, तो बताओ विद्युत क्षेत्र किस प्रकार है, इस प्रकार है। क्षेत्रफल सदिश किस प्रकार है, ये इसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल सदिश कैसे आएगा, ऊपर की तरफ आएगा क्या। देखो ये इसका क्षेत्रफल है, और इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे आएगा, ऊपर की ओर। तो यहाँ पे बताओ, मैं सेकंड डायग्राम बना दूँ। सेकंड डायग्राम ये है, ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है। इसमें मैंने इसको कैसे रखा था, ऐसे रखा था। तो यहाँ पे मैं इसको बना दूँ, ये मान लो यहाँ पे एक ऐसे रख दिया मैंने। तो विद्युत क्षेत्र तो इस प्रकार है, ई वेक्टर तो इस प्रकार है, और क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार है। एंगल कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री। और जैसे ही आप यहाँ पे 90 रखोगे तो बताओ, जैसे मैंने इस कॉपी को ऐसे रख दिया, मान लो नोटबुक को ऐसे रख दिया, कितनी लाइन पास हो रही है यहाँ से, आप बोलोगे एक भी पास नहीं हो रही। 1 2 3 बाहर से गुजर गई, नीचे से भी बाहर से गुजर गई। इसका मतलब इससे एक भी पास नहीं हो रही। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना मिलना चाहिए, 0। यहाँ से मिलेगा भी 0। जैसे आप यहाँ पे 90 डिग्री रखोगे तो देखो यहाँ से आंसर कितना आएगा, ई डी एस कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। जैसे ही आप इसको 0 से गुणा करोगे, ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश, देखो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण आप 0 डिग्री रखते हो तो फ्लक्स भी क्या होता है, सर्वाधिक, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास होगी इससे। क्लियर यहाँ तक। लेकिन जैसे ही आप इसे कितने डिग्री पे रख देते हो, 90 डिग्री पे, किस किस के बीच का एंगल है, विद्युत क्षेत्र ये रहा और क्षेत्रफल सदिश ये रहा। 90 डिग्री पे रखोगे, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना आएगा बताओ, फ्लक्स यहाँ पे मिलेगा आपको 0। कारण ये है क्योंकि इस अवस्था में एक भी विद्युत क्षेत्र रेखा इस सतह से पास नहीं हो रही। क्लियर है। देखो आपसे अगर विद्युत फ्लक्स पूछ लिया जाए तो आप सबसे पहले इसकी क्या लिखोगे, डेफिनेशन। और डेफिनेशन कैसे लिखोगे, विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के कौन सा गुणा है, अदिश गुणनफल। ये डॉट लिखा हुआ मतलब कौन सा गुणा है, अदिश गुणनफल है ना। तो विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। क्लियर है। दूसरी डेफिनेशन आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र में अल्पांश क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र में स्थित अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। ठीक है, मतलब इस अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास हो रही है, ठीक है, वही क्या होता है, फ्लक्स होता है। क्लियर। सेकंड चीज हमने देखी, जब कोण 0 डिग्री लेते हो आप, किस किस के बीच का कोण, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण अगर 0 डिग्री लेते हो तो बताओ 0 डिग्री का मतलब यही तो हुआ कि विद्युत क्षेत्र इस प्रकार है और क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार है। कोण कितना है, 0 डिग्री। मतलब इस क्षेत्रफल को ऐसे रखना है, बिल्कुल लंबवत,
कैसे रखना है, बिल्कुल लंबवत। तो बताओ सर्वाधिक लाइनें पास हो रही है कि इस टाइम पे पूरी की पूरी लाइनें पास हो रही है, मतलब इस अवस्था में फ्लक्स भी क्या होता है, ज़्यादा। कितना होता है, E इंटू डी एस, जब 0 डिग्री होगा। लेकिन जैसे ही आप इसको ऐसे घुमा दिए, मान लो किसी एंगल पे घुमा दिए, यहाँ पे देखो पता नहीं कितना एंगल है, तो यहाँ से अभी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होगी, अब 3 गुजर रही है, फिर 2, फिर लास्ट में यहाँ पे जैसे ही आप 90 डिग्री रखोगे, देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इस प्रकार है, क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार है, मतलब जैसे ही 90 डिग्री रखोगे इस सतह से एक भी विद्युत क्षेत्र रेखा पास नहीं हो रही, और एक भी विद्युत क्षेत्र रेखा पास नहीं हो रही, मतलब यहाँ पे फ्लक्स कितना है, 0। यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 0। क्लियर है। अब इसकी कुछ और बातें हैं वो और जान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन लिखने के बाद हम यहाँ तक आ जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट ये है कि यह कौन सी राशि है, बताओ। यहाँ पे डॉट गुणनफल है, और डॉट गुणनफल होता है मतलब, या फिर ऐसे समझ सकते हो जहाँ पे कोस थीटा आ जाए ना, जहाँ पे एंगल क्या आ जाए, कोस थीटा, वो राशि अदिश होती है। कौन सी होती है, अदिश। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा भी होगा। दो सदिशों को गुणा करने पर अगर राशि अदिश प्राप्त हो, कौन सी राशि प्राप्त हो, अदिश, तो इन दोनों के बीच में क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। मतलब दो सदिश है, दोनों को जब गुणा करेंगे और गुणा करने पर राशि अगर अदिश प्राप्त हो रही है तो उनके बीच में क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। और दो सदिशों को गुणा करने पर सदिश प्राप्त हो रही है तो बीच में क्या लगा देते हैं, क्रॉस लगा देते हैं। तो देखो यहाँ पे डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब इन दोनों को गुणा करने पर ये जो राशि मिलेगी मेरे को, कौन सी मिलेगी, अदिश राशि मिलेगी। तो यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, यह एक अदिश राशि है। क्या लिख सकते हो, यह एक कौन सी राशि है, अदिश राशि है। क्लियर, अदिश राशि है। अदिश है तो इसकी दिशा नहीं होगी। सेकंड चीज, इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं ना। मात्रक बताओ इसका, मात्रक फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप। देखो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, आपको अगर डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, और नहीं है याद तो साइड में निकाल लेना। देखो ई का जो फॉर्मूला है वो आप पढ़ के आ चुके हो, फोर्स बटे आवेश, ई बराबर एफ अपॉन क्यू। बताओ एफ क्या होता है, फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या होती है, न्यूटन, और यहाँ पे क्या है, आवेश की जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन पर कूलाम। किसकी जगह लिख सकते हो, ई वेक्टर की जगह, ठीक है। लेकिन ds क्या है, क्षेत्रफल सदिश है, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मात्रक मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, ये किसका मात्रक है, ये है विद्युत फ्लक्स का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। और इसी का दूसरा मात्रक होता है वेबर। क्या होता है, वेबर। क्या होता है, वेबर। इसको WB से भी क्या करते हैं, डिनोट। ये इसका प्रायोगिक मात्रक है, और ये इसका SI मात्रक है। ये इसका कौन सा मात्रक है, प्रायोगिक मात्रक है, यानी कि फॉर्मूले से निकाला गया है, प्रयोगों से प्राप्त में हुआ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। और सेकंड मात्रक है वेबर। फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, यानी कि इस न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम की जगह आप क्या लिख सकते हो, वेबर भी लिख सकते हो। क्लियर। थर्ड पॉइंट ये है इसकी विमा। बताओ इसकी विमा क्या होगी। विमा निकालने का सिंपल सा तरीका ये है, जो फॉर्मूले में दे रखा है उसकी विमा लिख लो। देखो ई दे रखा था, ई मतलब एफ अपॉन क्यू, और एफ की विमा तो मैंने आपको याद रखने के लिए हमेशा बोलते आया हूँ। बताओ बल की विमा क्या होती है, m1 L1 T माइनस 2, 1 माइनस 2। ये मैंने फोर्स की लिखी है, किसकी लिखी है, फोर्स की। बताओ नीचे क्या है, आवेश है, आवेश की क्या होती है, A1 T1 होती है। यहाँ पे क्या होती है, A1 T1। क्लियर। ये मैंने ई की लिख दी है। बताओ ds क्या है, क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल की जो विमा होती है वो क्या होती है, लंबाई स्क्वायर, यानी कि L2, लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि L2। इसको सोल्व करोगे आप तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, m1, ठीक है, L1 और L2 L3 हो जाएगा। क्या ये T1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, T-3। ये +1 a है, ऊपर जाके -a हो जाएगा। ये इसकी क्या लिख दी मैंने, विमा लिख दी है। क्लियर यहाँ तक। तो फर्स्ट चीज़ इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, सेकंड चीज़ इसके फॉर्मूले को समझेंगे। फॉर्मूले के अंदर ये ds क्या है, क्षेत्रफल सदिश, और क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, क्षेत्रफल के लंबवत लेना होता है, वो होता है क्षेत्रफल सदिश। क्लियर। और डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये राशि है अदिश। मात्रक निकालने की बात करेंगे तो एक मात्रक आता है वेबर, एक आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, और ये इसकी क्या लिख दी मैंने, विमा। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा।